अरे हराम है चरित्र की बात करना और हराम है हिंदू धर्म तुम लोगों पर। एक पतिव्रतधारी थे भगवान राम और आपने तो एक स्त्री ऐसी रखी है जो दो पतिव्रतधारी है। हिंदुस्तान के लिए कोई कुर्बानी ना दी हो, जो हिंदुस्तान की सेना को बेचने के लिए निकल पड़े हो, जो हिंदुस्तान के सारे उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन करने निकल पड़े हो, जो न्यायपालिका का भी प्राइवेटाइजेशन एक दिन कर देंगे, वो आज नल्ले बोल रहे हैं। वो नल्ले बोल रहे हैं जिन नल्ले को यह नहीं पता कि 1000 करोड़ का आनंद भवन जिन्होंने दान दिया था वो थे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। इन नल्लों को यह नहीं पता जिनकी लिखी हुई किताबों से हर साल 100 करोड़ रुपए से की ज्यादा रॉयल्टी सरकारी खजाने में जमा हो। घोटाले को दबाने की कोशिश की गई जिसमें सारी कोशिशें की गई। 5G के घोटाले के ऊपर विस्तृत रिपोर्ट खबर 24 पर देखना ना भूलें। दोस्तों जय श्री राम, भारत माता की जय। जी हां, नए जज्बे के साथ भारत माता की जय के साथ आज मैं उन पापियों के राज खोलने वाला हूं जो पापी ओएनजीसी के टुकड़ों पर पलते हैं, जो खुद कुछ ना कर पाए, जो कुर्बानी ना दे पाए हिंदुस्तान की आजादी की एकता और अखंडता की आजादी को रखने के लिए। आज वो आरोप लगा रहे हैं एक ऐसी पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा पर और एक सास जिसने जो थी कुर्बानी दी हिंदुस्तान के लिए कि ये मां बेटे मां बेटे और मां बेटे मां बेटे मां बेटे, ये कौन से मां बेटे हैं? ये खंडित पात्रा का बयान सुन लीजिए। उसके बाद हम अपने उत्तराखंड मतलब उत्तर देने वाला खंड शुरू करेंगे। देखिए, पहली बात है, आप एक बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस में दोनों मां बेटे अर्थात सोनिया जी और राहुल जी बेल पे बाहर हैं। बेल तो हम सब समझते ही हैं, और बेल ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं दिया जाता है। बेल देने का काम कोर्ट करती है, मेरिट्स ऑफ केस पे करती है। तो जब मेरिट ऑफ केस देखा गया कि नहीं गड़बड़ी तो है भैया, इनको बेल पे ही छोड़ा जा सकता है, छोड़ा नहीं ऐसे, बेल पे छोड़ा है, मुचल के देकर बेल पे मां बेटे बाहर आए हैं। नंबर 1, क्यों? क्योंकि मेरिट है। नंबर 2, आप मुझे जरा 20 सेकंड दीजिए, जरा मैं ब्रीफली जनता को समझाता हूं नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ। ये 70 के दशक से नेशनल हेराल्ड चल रहा था। तो नेशनल हेराल्ड जो है ये किसी एक आदमी की नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। ये लगभग 3000 जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उन्होंने डोनेट किया पैसा, और सरकार ने इनको जमीन दी प्राइम लोकेशंस पे, सरकार ने दी। ये पैसा आपका मेरा इन सबका है, सरकार ने जमीन दे दी। चलता रहा, तीन पेपर चलते रहे, वो धीरे धीरे लॉस में चला गया। उसमें कौन थे? मोतीलाल वोहरा जी उसके चेयरपर्सन थे। अब वो जब लॉस में चला गया तो मोतीलाल वोहरा जी कहां गए कि पैसा देना है, इतने लोग काम कर रहे हैं। तो मोतीलाल वोहरा जी गए कांग्रेस पार्टी के पास, और वहां कौन था? वहां जो खजांची ट्रेजरर थे वो भी मोतीलाल वोहरा थे। तो ये जो मोतीलाल वोहरा है नेशनल हेराल्ड वाले, उन्होंने जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा को कहा जरा 90 करोड़ रुपए दे दो यार, वहां पर बहुत गड़बड़ हो गया है, पैसे नहीं है। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी ने नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ दे दिए। अब वो 90 करोड़ चुका ना पाए नेशनल हेराल्ड, तो यहां राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, सोनिया जी ने मिलकर एक कंपनी खोली यंग इंडिया, और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा को बोला, यंग इंडिया वाले, कि जरा जाके नेशनल हेराल्ड वाले मोतीलाल वोहरा से बोलो कि वो 90 करोड़ रुपया जो है हम माफ कर देंगे, हम वो चुका देंगे, आप ये नेशनल हेराल्ड हमें दे दो। तो मोतीलाल वोहरा यंग इंडिया वाले जाके नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा से बोलते हैं भैया 90 करोड़ हम दे देंगे, आप ये सारी प्रॉपर्टी दे दो। सोचिए जरा, ये सारा खेल मोतीलाल वोहरा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मां बेटे के जेब। ऐसे हम इनको छोड़ दें? पात्रा की इस बयान को सुन लिया होगा। नेशनल हेराल्ड पर जिस तरह से वो बोल रहे हैं और जिस तरह का ज्ञान अपना बखार रहे हैं, वाकई में मुझे संताप होता है और क्रोध आता है इस बात पर कि जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज तक हिंदुस्तान के लिए कोई कुर्बानी ना दी हो, जो हिंदुस्तान की सेना को बेचने के लिए निकल पड़े हों, जो हिंदुस्तान के सारे उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन करने निकल पड़े हों, जो न्यायपालिका का भी प्राइवेटाइजेशन एक दिन कर देंगे, वो आज नल्ले बोल रहे हैं। वो नल्ले बोल रहे हैं जिन नल्ले को यह नहीं पता कि 1000 करोड़ का आनंद भवन जिन्होंने दान दिया था वो थे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। इन नल्लों को यह नहीं पता जिनकी लिखी हुई किताबों से हर साल
100 करोड़ रुपए से की ज्यादा रॉयल्टी सरकारी खजाने में जमा हो रही है, जो अपने पैसे से स्वतंत्रता आंदोलन में फंड दे रहे थे। क्या वो घपला करेंगे? ये केवल संघी जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, ये बात वही बोल सकते हैं। ये ट्वीट किया है ओशो लवर ने, और भी बहुत सारी गालियां अगालियां संबित पात्रा को दी जा रही हैं, खंडित पात्रा को दी जा रही हैं, क्योंकि ये तो मान लिया गया खंडित पात्रा हो चुके हैं। लेकिन चलिए, न्यूज़ क्या थी जिसको हेडलाइन बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 5G के घोटाले को दबाने की कोशिश की गई, जिसमें सारी कोशिशें की गई। 5G के घोटाले के ऊपर विस्तृत रिपोर्ट खबर 24 पर देखना ना भूलें, वो आएगी। लेकिन ये संबित पात्रा का खंडित बयान करना बहुत जरूरी था, और जरूरी था ऐसे नेताओं के बारे में बोलना जो कांग्रेस के नेता बहस के लिए इनके सामने भेज देते हैं और वो पूरी तरह से बचाव नहीं कर पाते। लेकिन जनता को ज्यादा बचाव पता होते हैं ऐसे लोगों को जिनका कांग्रेस से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है, केवल विचारधारा से एक मतलब है। लेकिन गांधी की विचारधारा के मतलब का होने का यह नहीं कि कोई भगत सिंह की विचारधारा और चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा को भूल गया हो। ऐसे बहुत से कांग्रेसी थे जिन्होंने अपने अपने दल तब बनाए थे, लेकिन संबित पात्रा को शायद समझ में नहीं आता। उसकी चक्की जो है उल्टी घूमती है संबित पात्रा की। संबित पात्रा पता नहीं क्या कह रहे थे, और सरकार ने यहां नेशनल हेराल्ड पर एक बार फिर छापा मार दिया। स्मृति ईरानी की बात किसी मीडिया ने नहीं की, लेकिन नेशनल हेराल्ड का जिक्र जब हो गया तब वाकई में सोचने वाली बात होती है कि दिल्ली के हेराल्ड हाउस में टाइम्स नाउ की न्यूज आती है, हेराल्ड हाउस में ईडी की रेड, सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद देश भर में छापे। इसमें पहले भी छापे मारे गए, नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कुछ मिला नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की देश भर में छापे की कार्रवाई। दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस के दफ्तर में ईडी के अधिकारी पहुंचे। डोटेक्स एवं सुशील भंडारी के ठिकानों पर जांच एजेंसी का छापा। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूछताछ के बाद मंगलवार को राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ की गई और बीमार सोनिया गांधी को तलब किया गया। बीमार सोनिया गांधी को 3 बार तलब किया गया। याद रखिएगा, याद वो सारे वोटर्स रखेंगे, वो सारे स्वतंत्रता आंदोलन से पैदा हुए लोग रखेंगे जो आज भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को जहर मानते हैं, जो केवल वोट देना जानते हैं लेकिन इनके जहरीले शब्दों पर यकीन करना नहीं जानते। 12 जगहों पर जिस तरह से प्रताड़ित कांग्रेस को किया जा रहा है, सोनिया गांधी, गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली में ईडी के जांच अधिकारी हेराल्ड हाउस के दफ्तर में दस्तावेजों की जांच करते हैं। दिल्ली, कोलकाता सहित 12 जगहों पर छापे की कार्रवाई हो रही है। कोलकाता में डोटेक्स मर्चेंटाइज और सुनील भंडारी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ में एनआईए को जिन सवालों का जवाब नहीं मिला था, अब जांच एजेंसी उन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। कमाल है, उनसे सवाल ही नहीं किए जाते थे। अब संबित पात्रा बोल रहा है, खंडित पात्रा बोल रहा है, मतलब कुंठित पात्रा बोल रहा है कि साहब ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए। आप बोलते हैं कि जमानत पे भेज दिया। जमानत पे उस आदमी को भेजा जाता है जिसके बारे में संदिग्ध आरोप लगाए गए हो। आप तो स्मृति ईरानी के ऊपर कुछ नहीं बोलते। स्मृति ईरानी के खिलाफ जो मतलब आदेश आते हैं, और उसके बाद टाइम्स, ये भी एक ब्लॉग जुड़ जाएगा, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कुत्ते भौंकने के लिए नहीं आते। तुम जैसे कुत्ते, तो कुत्तों को समय देख करके भौंकना चाहिए। और नेशनल हेराल्ड की जहां तक बात है, और जिस तरह से आप नेशनल हेराल्ड को बदनाम करना चाहते हो, ये वही नेशनल हेराल्ड है जो 3000 लोगों ने, आपने खुद अपनी बहस में बोला, 3000 लोगों ने उसके लिए अपना अपना कुछ ना कुछ दान दिया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े उस टाइम के स्वतंत्रता से पहले के लोग थे। लेकिन आप ये बोलते हैं कि सरकार ने एलोकेट कर दी जमीन। तब क्या सरकार बीजेपी की थी या अंग्रेजों की थी? ये तो बता दो जरा। अगर आप में आपके ज्ञान कोश की ज्यादा इतनी वृद्धि है, जरा ये भी बताते जाते संबित पात्रा तो ज्यादा अच्छा होता, ओएनजीसी की टुकड़ों पर ना पलते। और आप बोलते हो मां बेटे, मां बेटे, मां बेटे। अगर आपको भी बोलूं तेरा गैर कानूनी बाप, तेरा गैर कानूनी ताऊ, कैसा लगेगा? डिफॉर्मेशन कोर्ट का एक ऑर्डर चला आएगा मेरे पास संबित पात्रा,
क्योंकि मिर्ची लग जाएगी आपको अगर मैं ये बोल दूंगा तो। मां बेटे, अबे संबित पात्रा, जरा ये बता, तूने अपने बाप की लाश देखी है विस्फोट के टुकड़ों से बिखरती हुई? संबित पात्रा, ये बता, क्या तूने अपनी दादी की लाश देखी है गोलियों से छलनी की हुई? पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये साफ करे कि वो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, जो मारे गए एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, क्या वो वाकई देश के लिए शहीद हुए थे या शौक के लिए गोलियां खाई थी? पहले मोदी बताए, अमित शाह बताए इस बात को कि उन्होंने शौक के लिए गोलियां खाई थी या शौक के लिए शहीद हुए थे या कांग्रेस की पार्टी को जिताने के लिए शहीद हुए थे? अरे बेशर्मो, जरा शर्म करो अपनी औकात पर और औकात में रह करके बात किया करो। कभी भी गांधी परिवार के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। एक सोनिया गांधी है जो विधवा हो गई, दूसरी शादी नहीं की, और एक स्मृति ईरानी है जो अपनी सहेली का पति लेकर के भाग गई। अबे चरित्र की बात करते हो? अरे हराम है चरित्र की बात करना और हराम है हिंदू धर्म तुम लोगों पर। एक पतिव्रतधारी थे भगवान राम, और आपने तो एक स्त्री ऐसी रखी है जो 2 पतिव्रतधारी है। नमस्कार, सलाम, बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी। जय हिंद दोस्तों।